हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। इसी कड़ी में मित्रों आज बात करूँगा षष्ठम भाव की, छठवें भाव की। छठवां भाव शत्रु भाव होता है। इसको षष्ठेश भी कहते हैं, रोगेश भी कहते हैं, रोग का भाव भी होता है। कानूनी कचहरी इत्यादि के बारे में भी यहीं से जानकारी प्राप्त होती है। मामा पक्ष का भाव भी इसको कहते हैं। इसके बारे में आज मैं सूक्ष्म जानकारी दूंगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः वही निवेदन, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अंत तक देखें, साथ में शेयर भी करें, लाइक और कमेंट भी अवश्य करें। तो मित्रों, छठवां भाव, जन्म कुंडली का छठवां भाव शत्रु का भाव होता है। इस भाव का जो स्वामी होता है, अर्थात उसको षष्ठेश कहते हैं। छठवें भाव का जो ग्रह होगा उसको षष्ठेश कहेंगे। और षष्ठेश कुंडली के जिस भाव में जाकर के बैठेगा वहां पर ही अपनी दुश्मनी पैदा करेगा। अर्थात षष्ठेश कुंडली के जिस भी भाव में बैठा है उस भाव से संबंधित व्यक्ति से हमें सावधान रहना चाहिए। अर्थात उस भाव से संबंधित रिश्ते से हमें सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप उस भाव के शत्रुओं से बचकर रहेंगे तो आपका षष्ठेश प्रबल रहेगा। मित्रों, षष्ठ भाव का स्वामी जहां पर बैठा होगा उस व्यक्ति से आप यदि सतर्क रहते हैं तो आपका जीवन बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि षष्ठेश जिस भाव में बैठा होगा उस भाव का व्यक्ति, उस भाव से संबंधित जो व्यक्ति होगा वो आपको कहीं ना कहीं परेशानियां उत्पन्न करा ही देता है। और यदि आप सावधान नहीं रहेंगे तो आपके जीवन में समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपको उस भाव से संबंधित व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से उस भाव से संबंधित शत्रु से आपने सावधान रहना है। मित्रों, यदि आपका षष्ठम भाव का स्वामी छठवें भाव में ही है तो आपको अपनी बहनों से सावधान रहना चाहिए। अर्थात बहनों के साथ जो संबंध है, आपके जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों में सतर्कता रखनी चाहिए। या मामा पक्ष से आपको सतर्कता रखनी चाहिए, या ससुराल पक्ष से आपको सतर्कता रखनी चाहिए। इन लोगों से आपको अधिक उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यही उम्मीदें आपके पतन का कारण हो सकती हैं। ठीक अगर यही षष्ठेश आपका सातवें भाव में है
पति का है चाहे पत्नी का है, जातक जाति का जिसका भी है, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जातक को अपने पति या पत्नी से, अपने कोई बिजनेस में पार्टनर है, उससे सावधान रहना चाहिए। ये कब आपके शत्रु बन जाते हैं, कब आपका नुकसान कर देते हैं, आपको स्वयं पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा उम्मीदें ऐसे व्यक्तियों से नहीं रखनी चाहिए। अगर षष्ठेश आपका अष्टम भाव में है तो मित्रों ससुराल पक्ष से सावधानियां बरतनी चाहिए। ससुराल पक्ष वाले कभी भी आपकी मित्र भाव से मदद नहीं कर सकते हैं, अर्थात वहां से भी आपको ज्यादा महत्वाकांक्षाएं नहीं रखनी पड़ेंगी। यदि आपका मित्रों षष्ठम भाव का स्वामी षष्ठेश नवम भाव में है तो यह आपके गुरु ही शत्रु बन सकते हैं। आप जिसको गुरु अपना मानते हैं उनसे ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। ज्यादा उम्मीदें ऐसे व्यक्ति से नहीं रखनी चाहिए। दसम भाव में है तो पिता से ज्यादा उम्मीद आपको नहीं रखनी है, सावधानी बरतनी है। 11वें भाव में है तो बड़े भाई से संबंध ठीक नहीं रहेंगे और वहां से भी आपको ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। ऐसे ही मित्रों यदि 12वें भाव में है तो आपको आपके लीगल एडवाइजर जो आपको सलाह देते हैं, ऐसे सलाहकारों से भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। पहले भाव में है तो आप खुद अपने शत्रु बन सकते हैं। इसलिए अपने बारे में विचार करने से पहले कई बार आपको सोचना पड़ेगा। दूसरे भाव में यदि आपका षष्ठेश है तो पारिवारिक लोग आप परिवार के लिए कितना भी करेंगे, जब आपको आवश्यकता होगी तो ये आपके सब पारिवारिक लोग पीछे हट जाएंगे। तीसरे भाव में मित्रों हैं तो छोटे भाई बहन आपकी मदद के लिए आप आगे नहीं आएंगे और आपके साथ शत्रुवत व्यवहार कर सकते हैं। चौथे भाव में है षष्ठेश, यदि चौथे भाव में है तो माता शत्रुवत व्यवहार कर सकती है। पंचम भाव में यदि षष्ठेश है तो आपकी संतान आपके लिए घातक हो सकती है, अर्थात शत्रुवत व्यवहार आपके साथ कर सकती है। साथ साथ में पंचम भाव में आपकी बुद्धि, आपका दिमाग भी अपने लिए ठीक प्रकार से काम नहीं करेगा। तो मित्रों षष्ठेश षष्ठम भाव का, छठवें भाव का स्वामी जहां भी स्थित हो वहां से जो भी आपकी रिश्तेदारी होती है, जो भी संबंध आपका होता है, उस तरह से आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है और आपको उन लोगों से ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ नए विषय पे आपके साथ चर्चा करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।